बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था मॉडर्न फिजिक्स का। 20वीं सदी के आगाज़ में कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको क्लासिकल फिज़िक्स, जिसकी बुनियाद न्यूटन के लॉज हैं और फिर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इक्वेशंस हैं, वो एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। 2-3 मैंने फिनोमिना आपको बताए थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, और सबसे बढ़कर ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। तो मॉडर्न फिजिक्स जब भी हमें समझ में आएगी थोड़ी बहुत, जब हम समझ लें पहले के क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद क्या है, वो क्यों फेल हो गई, ठीक है। तो हम वो क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद समझने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही से मूव करता रहेगा सारी उम्र। अगर उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल कर दे फिर ऐसा नहीं होगा। उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन वाली हालत यूनिफॉर्म मोशन वाली नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब फोर्स एक्ट कर दे। तो फिर हम कहते हैं फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। कोई बॉडी रेस्ट से मूव करने लग जाए तो भी उसमें एक्सेलरेशन आ गया। उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, 5 से 10 हो जाए, तो भी क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया। यानी देखिए पहले लॉ में भी न्यूटन यही कह रहे हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी। वो रेस्ट में नहीं रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। सही है। ये जो टेबल यहाँ पड़ी है ये सारी उम्र यहाँ पड़ी रहेगी जब तक मैं इस पर फोर्स लगा के इसको हरकत ना दे दूँ। फोर्स लगाऊंगा तो हरकत करेगी, फोर्स नहीं लगाऊंगा तो हरकत, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगी। और मैंने कोई चीज़ फेंक दी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो वो सारी उम्र 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करती जब तक कि कोई उसको रोक ना ले। लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता, मैं इसको फेंकूंगा तो नीचे गिर जाएगा। ये मेरा अपना है, वो ढूंढो तुम का है, ठीक है। मैं इसको फेंकूंगा ये तो क्या होगा? गिर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि यार नेचुरली ऑलरेडी फोर्सेस हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो इसको क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। हवा की फ्रिक्शन है, वो इसकी मोशन को क्या कर रही है? रोक रही है। अगर हम ग्रेविटी ख़त्म कर दें, फ्रिक्शन भी निकाल दें, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मोशन दे दी जाए तो वो सारी उम्र हरकत करता, यानी जितना भी टाइम क़यामत तक वो हरकत करता रहेगा। रुकेगा जब उस पर फोर्स लगेगी। शर्त ये कि फोर्सेस ना हो, सिर्फ वो फोर्स हो जो आपने बॉडी पे लगाई है। सही है ना? ठीक है। तो इसमें एक मूवी बनी है ग्रेविटी पे, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। ग्रेविटी के नाम पे एक मूवी है, उसमें ये चीज़ आपको दिखाई जाती है। और एक एक्सपेरिमेंट है, मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया था। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरते हैं, हवा नहीं होती तो वो सेम वेलोसिटी से गिरते हैं, चाहे एक छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे एक, तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता, हवा रेजिस्ट करती है मोशन को। इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हर एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी मूव कर रही है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज होने नहीं देता, रेजिस्ट करता है। ये बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे नहीं होगा कि मैं हाथ लगाऊंगा और हरकत में आ जाएगी। क्या करेगी? ये रेजिस्ट करेगी। मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी तब ये क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा। तो ये रेजिस्ट कर रहा है, अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज होने नहीं दे रहा। मैं ज़ोर से बॉल आपकी तरफ फेंकता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉल पे फोर्स, तब बॉल रुकेगी। वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को तब्दील करने के खिलाफ क्या पेश कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो
किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने नहीं देता, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। वो क्या कहलाती है? इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ, और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होता है उतनी हरकत में लाना उसको क्या होता है? मुश्किल होता है ना। उतनी उस मुखालफत ज़्यादा करेगा अपनी रेस्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। सही है भाई? ये मार्कर तो मैं फेंक दूंगा आपकी तरफ, लेकिन 1000 किलोग्राम का एक पत्थर रखा हो तो शायद उसको तो मैं हिला भी ना सकूं। उसकी रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट में वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा अपनी ही डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये एक मास m है, इस पे राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगी तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वेक्टर बनाना है एरो बना दो दोनों। एन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज़्यादा करूंगा तो एक्सेलरेशन भी, लेकिन अगर मास ज़्यादा करूंगा फोर्स वही रहने दूं तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। जब दोनों को मिला देते हैं तो न्यूटन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है कि F=m है। इसमें ये F जो है तमाम फोर्सेस का सम होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे 10 फोर्सेस लग रही हैं तो फिर F क्या होगा? उन सब का मजमुआ, वेक्टर सम, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कहता है एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। जैसे अगर आपको फर्स्ट ईयर याद हो, ये मशहूर ज़माना मोमेंटम का केस है, दो मासेस आके टकराए, m1 और m2 अपोजिट डायरेक्शन में आगे क्या हो गए? टकरा गए, या सेम डायरेक्शन में। तो m1 फोर्स लगाएगा m2 पे, m2 फोर्स लगाएगा, सही है। अच्छा ये मैंने नोटेशन गलत लिख दी, नहीं नोटेशन गलत है ना यार। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फोर्स लगा रहा है 2 पे तो उसका नाम क्या है? F2। F2 यानी 2 पे लगने वाली फोर्स लग किसकी वजह से रही है? 1 की वजह से। 1 पे ये फोर्स लगा रहा है, ये 1 को इधर धकेल रहा है, तो ये 1 पे लगने वाली फोर्स है, लग किसकी वजह से रही है? 2 की वजह से। तो बहरहाल अगर F1 F2 भी कह दो, F1 और F2 कह दो, F1 का मतलब है 1 पे लगने वाली फोर्स, F2 का मतलब है 2। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर। तो वेक्टर नोटेशन में फिर इसको क्या करते हैं? माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन ये बता रही है कि मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर F1 पे लगने वाली फोर्स 10 न्यूटन है तो F2 पे लगने वाली फोर्स भी 10 न्यूटन है। माइनस साइन ये बता रही है कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो न्यूटन ने कहा हर एक्शन का रिएक्शन होगा, यानी फोर्सेस पेयर्स की शक्ल में है। कायनात में कोई भी कुव्वत अकेले मौजूद नहीं है। जब भी एक कुव्वत लगेगी उसके मुखालिफ दूसरी कुव्वत होगी। आप अपने पाँव से ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ज़मीन आपको आगे धकेल देती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो न्यूटन ने जो तीनों लॉज पेश किए, बेसिकली मोशन को या फोर्स को, तीनों में किसका जिक्र है? और फोर्स क्यों? क्योंकि फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो फिर रेस्ट या मोशन क्या है? रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? याद है डेफिनेशन? तब्दील, तो वो क्या होगी? आप क्या कह रहे थे? अब बॉडी रेस्ट में कब होगी और मोशन में कब होगी?
इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या ऑब्जर्वर या रेफरेंस, इन्होंने बड़ा सही वर्ड यूज किया। अगर एक बॉडी गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करे तो हम कहते हैं वो मोशन में, और अगर वो गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में। ठीक है, अभी जैसे हम सब बैठे हुए हैं इस कमरे में, इस क्लासरूम में, तो हम जब एक दूसरे को, आप एक दूसरे को देख रहे हैं तो स्टेट ऑफ रेस्ट में। मुझे अगर देख रहे हैं कि मैं बोर्ड की लेफ्ट साइड से शुरू हुआ, सेंटर पे आ गया, फिर क्या हो गया, राइट पे आ गया, तो मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैं आपको क्या लग रहा हूँ, मोशन में। आपके रेस्पेक्ट से मैं मोशन में हूँ, ठीक है, और आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट से क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन अब एज्यूम करें कि यही कमरा रेल का एक डब्बा है, रेल का है डब्बा है, बुलेट ट्रेन है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, जर्मनी है, फास्ट ट्रेन है, झटके भी नहीं लग रहे, खिड़कियां बंद हैं, पर्दे गिरे हुए हैं, सही है। तो अगेन आप जब एक दूसरे को देख रहे हैं आपको क्या लगेगा, आप सब स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन मैं गरीब आदमी बाहर देखूंगा, अमीर लोग जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में, तो मुझे क्या लगेगा, आप सब क्या कर रहे हैं, मोशन में। तो मेरे रेस्पेक्ट से आप मोशन में हैं, लेकिन आप सब एक दूसरे के लिए रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर, इसको ऑब्जर्वर के लिए या रेफरेंस फ्रेम के लिए, वो डिसाइड करता है कि मोशन है या रेस्ट है। तो मोशन या रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट से, एब्सोल्यूट नहीं है। सही है भाई, सही है। आपका क्या नाम है, जैन। जैन वासे के हिसाब से रेस्ट में, ट्रेन में बैठा हुआ जा रहा है, लेकिन जैन मेरे हिसाब से रेस्ट में नहीं। अगर इससे भी एक और एग्जांपल ले लें ज़बरदस्त ना, ज़मीन की मोशन देखें कितने टाइप की है। ये सूरज है, ये ज़मीन है, सबसे पहले तो अर्थ लट्टू की तरह घूम रही है। वो पर्दा ठीक कर दो यार, अर्थ लट्टू की तरह। तो अगर कोई बंदा स्पेस में चला जाए ज़मीन से निकल के, आप में से कोई अमीर आदमी, मैं तो नहीं जा सकता, वो स्पेसशिप में बैठ के चला जाए, अब वो ज़मीन को देख रहे हो, वासे साहब घूम रहे हैं, जैन साहब भी क्या कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है रेस्ट में, वो क्या कह रहे हैं, आप सब ज़मीन पे मौजूद हर चीज़ लट्टू की तरह क्या हो रही है, घूम रही है, स्पिन हो रही है अपने एक्सिस पर। इसकी स्पीड क्या है, 17 किलोमीटर पर आवर, अच्छी खासी स्पीड है। 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम सब क्या कर रहे हैं, स्पिन हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूम रही है, आगे भी जा रही है, तो वो देखेगा यार ये तो लट्टू की तरह भी घूम रहे हैं और आगे सूरज के चक्कर भी लगा रहा है। ये स्पीड कितनी है, 200 किलोमीटर, और सॉरी 30 किलोमीटर पर सेकंड। ह्यूज स्पीड, 30 किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड तो घंटे में कितने हो गए, एक घंटे में कितने सेकंड है, 3600, मल्टीप्लाई करो 3600 से, 1,08,000 किलोमीटर फी घंटा। तो 17 किलोमीटर पर सेकंड से यूं, सॉरी 17 किलोमीटर पर आवर, ये 1,08,000 किलोमीटर ही है। तो स्पेस वाला बंदा देखेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ ये सूरज खुद भी आगे जा रहा है यार, ये सूरज है अगर, और ये ज़मीन है। तो पहले तो कहते थे सूरज स्टेशनरी है, साइंस कहती थी सूरज क्या है, तो ज़मीन इसके गिर्द क्या कर रही है, नहीं, साइंस कहती है सूरज स्टेशनरी नहीं है, सूरज आगे जा रहा है, ज़मीन उसके साथ आगे। तो कितनी मोशन हो गई ज़मीन में, 1 2 3।
और ये जो स्पीड है, जो सूरज आगे जा रहा है, 80 लाख किलोमीटर फी घंटा, 80 लाख किलोमीटर फी घंटा, सोच भी नहीं सकते। और हम कह रहे हैं हम रेस्ट में। भाई हम तो रेस्ट में नहीं है यार। कौन कह रहे हैं हम रेस्ट में? स्पेस के रेस्पेक्ट से 3 तरह की मोशन है हमारे, स्पिन, ऑर्बिटल और सूरज के साथ आगे। सही है भाई, अल्लाह ताला की कायनात बहुत, अल्लाह ताला ने कहा ना कुरान मजीद में, हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे तुम्हारी अपनी जानों में से और आफाक में से। ये आफाक की निशानी है, ये आफाक की क्या है? तो खैर वो स्पेस में गया तब ऐसा हो रहा है ना। अगर वो भी ज़मीन पे आ जाए तो फिर सब क्या है? रेस्ट में। फिर सब क्या है? तो ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। और इस ऑब्जर्वर को जब हम खासकर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये क्या है? ये हमारे कोर्स का पहला टॉपिक है और ये हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, उसको उतार लें।